हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते कि जेई के पैर में भी चोट लगी होती है। टिफ़नी उसकी फ़ोटो लेती है, तभी यून वहाँ आता है। वो उन दोनों को बाहर भेज देता है और जेई पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इसकी कैसी केयर कर रहे हो। वो यहाँ तायरन की फ़ोटो ले रहे थे। जेई को भी उस पर गुस्सा आता है। फिर जेई तायरन की देखभाल कर रहा होता है, तभी शोकिंग उसकी फ़ोटो ले लेती है। जेई यून को देख लेता है, तभी तायरन को भी होश आने लगता है। यून जब उसका चेकअप करता है तो वो उसे नहीं पहचानती। वो अपने दोनों दोस्तों को तो पहचान लेती है। जेई उससे कहता है, क्या तुम मुझे पहचानती हो? पर वो उसे भी नहीं पहचानती। जेई की मॉम और दादी को पता चलता है कि तायरन की याददाश्त चली गई है। दादी कहती है, मैं उनकी शादी के एल्बम लेकर जाऊंगी ताकि उसे सब याद आ जाए। जेई के पापा उसे बताते हैं कि तायरन को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। तायरन अपनी शादी की वीडियो देख रही होती है। फिर जेई उसे बाहर घुमाने लेकर जाता है। तायरन उससे कहती है, सभी कह रहे थे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मुझे कुछ याद तो नहीं है, पर मैं एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करूँगी। वो जेई को आई लव यू बोल देती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। यून भी उन्हें देखता है और उसे ये अच्छा नहीं लगता। जेई तायरन के पास बैठकर उसके लिए आया खाना खुद खा रहा होता है। तायरन उससे वो छीनने लगती है और ये पहले की तरह झगड़ने लगती है। ये दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। जेई उसे पकड़ कर कहता है, तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर बनकर दिखाओगी। तायरन कुछ सोचती है और जेई को तकिए से मारने लगती है। दोनों फिर से मस्ती करने लगते हैं। बाहर खड़ा यून भी उन दोनों को देख रहा होता है। टिफ़नी जेई के घर के बाहर होती है और उस टाइम को याद कर रही होती है जब उसने ये घर शॉकिंग से खरीदा था और तायरन और जेई की शादी हो गई। वो काफ़ी सैड होती है। तभी लिनचिन वहाँ आता है। वह एकदम से डर जाते हैं। लिनचिन उससे पूछता है, क्या तुम जेई को लाइक करती हो? तो वो कहते हैं, इससे तुम्हें क्या। फिर वो कुछ स्टिक लेता है और टिफ़नी को चूज़ करने को कहता है। वो एक स्टिक लेती है और उसे खोलकर देखती है तो उसमें लिखा होता है, तुम्हें आज खुश रहना है। जेई और तायरन एक साथ हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। जेई डर के मारे ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ जेई के पापा आते हैं और जेई के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। वो उसे कॉल करने लगते हैं। तायरन उन्हें मना भी करती है, पर वो उसे कॉल करते हैं। फ़ोन ब्लैंकेट के अंदर से बजता है। वो समझ जाते हैं कि जेई यही है, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेई ब्लैंकेट से निकलता है। तायरन उस पर बहुत हंसती है, तो उनकी पिलो फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वे अपने घर पर आ जाते हैं। तायरन घर आकर ज़्यादा खुश होती है। वो जेई से कहती है, मुझे अपना रूम तो दिखाओ। जेई को याद आता है वहाँ उसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वो उससे कहता है, मैं अभी अपने रूम की सफाई करके आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। तायरन कहती है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ, पर जेई उसे मना कर देता है। वो अपने कमरे में आकर वो डॉक्यूमेंट ढूंढने लगता है। वो उसे मिल जाता है। तभी उसे याद आता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट तायरन के पास थे। तो वो तायरन के रूम में डॉक्यूमेंट ढूंढने लगता है। उसे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, पर तभी वहाँ तायरन आ जाती है। वो उन्हें एकदम से नीचे फेंक देता है। तायरन उन्हें देख लेती है और उससे पूछती है, ये क्या है? तो जेई कहता है, मेरा असिस्टेंट सामान इधर उधर फेंक देता है, मैं अभी उसे ये देख कर आता हूँ। फिर वो वापस आता है। तो तायरन उससे पूछती है, क्या हम एक साथ नहीं सोते? तो जेई कहता है, हम एक साथ ही सोते हैं। टिफ़नी जेई को ऑफिस बुलाते हैं और उससे कहते हैं, तुमने अभी तक तायरन को ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो कि 1 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, और अगर मेमोरी रिकवर नहीं हुई तो क्या तुम हमेशा उसके हस्बैंड बने रहोगे? तो जेई कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसका कोई नहीं है और मैं उसे कैसे बता सकता हूँ कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में जेई अपने कमरे में आता है। वहाँ तायरन होती है। तो वो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो कहते हैं, क्यों हम अलग अलग रूम में सोते हैं? तो जेई मना कर देता है। वो बेड पर लेट जाता है। तभी तायरन उसके ऊपर जा जाती है, जिससे वो घबरा जाता है। तायरन कहती है, मैं तो एसी का रिमोट ले रही थी। सुबह टिफ़नी ऑफिस आती है। वहाँ जेई को देखती है। वो जेई के घर चली जाती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर लेकर। वो तायरन से कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट ऑफिस में रखे हुए थे, लेकिन ऑफिस में काफ़ी लोग हैं, मुझे लगा कि इसे घर में रखना चाहिए। तुम्हारी याददाश्त चली गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ बताया न जाए और तुम जेई को हर्ट करती रहो। तायरन पूछती है, मैं जेई को हर्ट क्यों करूँगी? तो टिफ़नी उसे बिना कुछ बोले वो डॉक्यूमेंट देखकर चली जाती है। फिर तायरन उन पेपर्स को पढ़ लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी शादी सिर्फ 1 साल की है। जेई जब घर आता है, तायरन काफ़ी सैड होती है। तो वो कहता है, आज का खाना मैं बना दूंगा, तुम सैड मत हो। तभी तायरन कहती है कि टिफ़नी ये डॉक्यूमेंट लेकर आई थी और मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है। जेई उसे सॉरी बोलता है।
फिर शॉकिंग उनके घर आती है। वो तायरन से कहती है आज मैं मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली से मिलने वाली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए तुम और जय मेरे साथ चलना। पहले तो तायरन मना करती है पर उसके बार बार कहने पर वो मान जाती है। जय अपनी प्रैक्टिस में बिजी होता है। तभी उसके पास तायरन की कॉल आती है। वो उससे पूछती है क्या तुम घर पर आ सकते हो अगर तुम बिज़ी ना हो तो। वो बिज़ी होता है पर वो कह देता है नहीं मैं बिज़ी नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ। जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि तायरन ने उसे शॉकिंग के साथ उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बुलाया है। जय को गुस्सा आता है और वो कहता है तुमने मुझे इसलिए बुलाया था। जय वहाँ जाने से मना कर देता है तो तायरन कहती है तो मैं अकेली चली जाऊँगी। तो जय मान जाता है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि शॉकिंग ने अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ये कहकर बुलाया था कि जय और तायरन भी उसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिससे उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा बिक्री हो। फिर बहुत सारी लड़कियाँ उनके पास आकर फ़ोटो खिंचवाने लगती है। बाद में तायरन शॉकिंग से पूछते हैं कि ये सब क्या है, तो शॉकिंग उसे सब सच बता देती है। तायरन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लड़कियों को हटाकर जय को वहाँ से लेकर चली जाती है। कार में आकर वो उससे सॉरी बोलती है तो जय कहता है इससे क्या फ़ायदा, अब कल को ये फ़ोटो नेट पर वायरल हो जाएगी, सभी क्या सोचेंगे मैं छोटे छोटे प्रोडक्ट की ऐड करता फिरता हूँ। तो तायरन कार से उतर कर अंदर चली जाती है। जय के पास टिफ़नी की कॉल आती है तो वो चला जाता है। तायरन उन सबको जय की फ़ोटो डिलीट करने को कहती है पर वे मना कर देती है। तायरन गुस्से में पानी की पाइप लेकर उनके ऊपर पानी बरसाने लगते हैं और उनका फ़ोन ख़राब हो जाता है। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।